जी हाँ, अभी नायडू को मना भी नहीं पाई थी बीजेपी की। महाराष्ट्र में हो गया बड़ा खेला। राहुल की नीति नायडू को कबूल, नीतीश शिंदे भी देंगे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद्रबाबू नायडू ने महाराष्ट्र में गजब खेला कर दिया? आखिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आकर के फंसती हुई क्यों नजर आ रही है? आखिर चंद्रबाबू नायडू का वो कौन सा दांव है जिसके बुनियाद पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने बीजेपी के सामने एक लकीर खींच दी है? आखिर राहुल गांधी की कौन सी नीति अपनाई चंद्रबाबू नायडू ने कि अखिलेश यादव के एक बड़े नेता ने महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? क्या यह मुश्किल इतनी बड़ी है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अंधेरा सा छाया हुआ है? दोस्तों, विस्तार से बताते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप। गजब हो गया दोस्तों। मोदी शाह अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को मना भी नहीं पाए थे। मोदी शाह अभी चंद्रबाबू नायडू को मना भी नहीं पाए थे कि महाराष्ट्र में एक अलग तरह की स्थिति बनकर के खड़ी हो गई। और कहा यह जा रहा है कि पहले अपने प्रदेश आंध्र में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को फंसाया और अब उन्होंने महाराष्ट्र में भी फंसा दिया। नायडू ने राहुल गांधी की एक नीति क्या अपनाई कि बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी को सूझ नहीं रहा कि वो करे तो क्या करे, कहे तो क्या कहे। कहा यह तक गया कि बीजेपी के बड़े नेता नायडू को अपनी बात समझा करके अपनी लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे थे, मगर नायडू तो राहुल की राह पर चल पड़े थे। उन्होंने बीजेपी की बात को खारिज कर दिया और नायडू का वैसा करना अब आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भारी पड़ता हुआ बीजेपी के लिए दिख रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर लड़खड़ा रही इस मुद्दे पर। दोस्तों, एक तरफ महाराष्ट्र में शिंदे ने 3 दिन में फिल्मी अंदाज में कुछ ऐसे बयान दिए जिससे बीजेपी हिली हुई दिख रही थी, और इसी बीच में अब नायडू का उदाहरण देकर के अखिलेश के एक बड़े नेता ने फडणवीस और मोदी को फंसा दिया है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने जो किया है उससे बीजेपी, मोदी और फडणवीस को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, जो कि पहले से नाराज हैं, जो कि पहले से उनका मुंह फूला हुआ है, जिनसे पूछना पड़ रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो एकनाथ शिंदे, नायडू और नीतीश, राहुल मानो मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मोदी शाह क्या करेंगे, अब तो बताएं दोस्तों। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में अखिलेश के खास और सपा के कद्दावर नेता अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से यह कहते हुए एक मांग रख दी कि आप ही के सहयोगी नेता, आप ही के आंध्र की सरकार के मुख्यमंत्री नायडू ने जो फैसला आंध्र प्रदेश में लिया, जो वहां चीजें लागू की, आप उसे महाराष्ट्र में लागू करें। इससे अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत होगी। क्या कहा अबू आसिम आजमी ने, किस तरीके से डिमांड की है जिससे बीजेपी फंसी हुई है, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं के शब्दों में। मैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, तेलंगाना सरकार ने और आंध्रा सरकार ने ये अनाउंस किया है कि जो मुस्लिम अधिकारी काम कर रहे हैं उनको रमजान में थोड़ा पहले छुट्टी दी जाएगी। मैं समझता हूं इसका वेलकम करना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा, देखिए अभी असेंबली भी शुरू होने वाली है और हम लोग सब रोजा रख के आएंगे, तो असेंबली का सेशन भी 1-2 घंटा पहले खत्म करना चाहिए। और जो अधिकारी काम कर रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, आप उसी तरह से, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू जी ने किया है, इसी तरह अगर आप छुट्टी देंगे तो हम सब भी आपके लिए आपके आभारी हों। तो देखिए, बहुत सारे शहरों में लोड शेडिंग चल रही है। रमजान में लोग रात को उठते हैं, सहरी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो जहां जहां लोड शेडिंग हो रही है उन शहरों में कम से कम माइनॉरिटी इलाके में बिजली रात को रहना चाहिए। इसका अगर बंदोबस्त मुख्यमंत्री जी करेंगे तो अच्छा होगा। पानी जो है, लोगों को पानी, कुछ जगह में पानी नहीं आता है, तो रात को ये रमजान महीने में पानी की पूरी सप्लाई होना चाहिए। अब लोग बहुत से गरीब होते बेचारे साल भर इंतजार करते हैं कि रमजान आएगा ना तो मैं कुछ कपड़े बेच दूंगा, कुछ फ्रूट बेच दूंगा, तो मेरा कुछ काम हो जाएगा, इससे गुर्बत दूर हो जाएगी, खाने को मिल जाएगा। थोड़ी सी अगर उसमें फेरी वालों के साथ कुछ जाती ना हो, उनको दुकानें लगाने के लिए पुलिस को कह दिया जाए कि भाई इनको रमजान में दुकानें लगाकर थोड़ा आमदनी होने दीजिए, तो उनका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सर, साफ सफाई 2 टाइम होना चाहिए। आप कारपोरेशन को हिदायत कर दीजिए कि
2 टाइम 2 वक्त साफ सफाई होना चाहिए। और आखिरी यह है सर कि दुकानें लोग रात को खोल के रखते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, माइनॉरिटी के लोगों पर नौकरी तो है नहीं, उन दुकानों में कुछ लोग, सब लोग कुछ नए कपड़े बनाते हैं, ईद के दिन नए जूते खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो दुकानें थोड़ा लेट खुली रहें। और आखिरी 10 दिन रमजान के दुकानें जितनी देर तक वो खोलना चाहें उसको खोलने की परमिशन देंगे। सर सब लोग रमजान में हाथ उठाकर आपके लिए दुआएं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहब अपना बड़ा दिल करके कम से कम रमजान के महीने में ये सहूलत जरूर देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे निवेदन और गुजारिश कर रहा हूं। जय हिंद सर। अब दोस्तों, फडणवीस, बीजेपी, मोदी, शाह इस पर फंसे हैं। इनको सूझ नहीं रहा कि वो महाराष्ट्र में क्या करें, क्योंकि इन्हीं की एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश में ऐसा कर रखा है, जिसके मुखिया उनके केंद्र की सरकार के सबसे मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू ही हैं। अब बीजेपी इस मांग को माने या खारिज करे, इसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी ने इसे तेलंगाना में जम करके इसका विरोध किया, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और आंध्र प्रदेश में इस पर चुप्पी साध रखी है, जहां नायडू मुखिया हैं। क्योंकि दोस्तों, तेलंगाना में जो फैसला राहुल गांधी के प्रति या राहुल गांधी की सोच वाली नीति को कांग्रेस पार्टी ने लागू किया, उसे भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से तुष्टीकरण बताया, जम करके विरोध किया। सोशल मीडिया से लेकर के, मीडिया से लेकर के सड़कों पर जम करके विरोध कर ही रहे थे कि नायडू ने अपने अंदाज में, अपने तरीके से आंध्र प्रदेश में वो फैसला ले लिया, राहुल की राह पे चल पड़े थे। अब दोस्तों, अबू आसिम नाजमी ने महाराष्ट्र में ये डिमांड करके, ये अपील करके अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय जनता पार्टी और फडणवीस को एक ऐसी स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया है जहां पर उन्हें फैसला लेना है। अब दोस्तों, सबसे पहले आंध्र के पड़ोसी राज्य तेलंगाना के कांग्रेस और कांग्रेस के सरकार के फैसले को आपने देखा, हमने आपको बताया था बीते दिनों, बताया था कि किस तरीके से वहां पर रमजान में मुसलमानों के लिए 1 घंटा पहले ऑफिस आवर से कट करके और घर जाने के लिए रिलीफ दिया गया है। यानी कि जब तक रमजान चलेगा 1 मार्च से या करीब 2 मार्च से 31-30 तारीख तक के लिए, जब तक कि ईद नहीं हो जाती है। और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के इस फैसले के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खूब हल्ला मचाया, लेकिन उसके फौरन बाद जिस तरीके से मोदी सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में फैसला लिया, तो बीजेपी कुछ कह नहीं पाई, कसमसा करके रह गई। एक ऐसी स्थिति में आ गई जहां उसे तय करना था कि चंद्रबाबू नायडू को नाराज करें या फिर अपने उन लोगों को नाराज करें जो मुस्लिमों के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति रखने से नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी इस फैसले से सहमत दिख रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र में अजीत पवार तैयार हैं कि साहब इस फैसले को महाराष्ट्र में लागू कर दिया जाए, क्योंकि अजीत पवार ने मौजूदा वक्त के जो विधानसभा का चुनाव हुआ महाराष्ट्र में बीते दिनों, उसमें किस तरीके से एक तरीके से मुस्लिम प्रो राजनीति की, अल्पसंख्यक प्रो राजनीति की, और इसीलिए उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ के उस नारे पर कि बटेंगे कटेंगे चलता होगा उत्तर प्रदेश में, ये महाराष्ट्र है जी, यहां नहीं चलता। तो ऐसे में वो तो सहमत हैं। एकनाथ शिंदे, जिनकी भी राजनीतिक धुरी है और उनके कई सारे नेता जिस अंदाज में अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, वो भी इस बात को लेकर के सहमत हैं। नीतीश कुमार, जिनकी राजनीति में भी अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं एक मजबूत पायदान के तरीके से हैं, एक मजबूत पिलर के तरीके से हैं, उनको भी इस बात से दिक्कत नहीं, और शायद हो सकता है आप जल्द ही उनको भी यह फैसला लागू करते हुए देख लें, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बिहार में आने वाला है। अब ऐसी स्थिति में इन तमाम चीजों के बीच में नीतीश कुमार ऐसा फैसला लेते हैं, तो फिर बीजेपी करेगी क्या? क्या कर सकती है बीजेपी? शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि बीजेपी ने तो अजीत पवार के सामने घुटने टेक दिए थे जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र में कहा था कि साहब बटेंगे तो कटेंगे का नारा ये मुसलमानों के प्रति या फिर अल्पसंख्यकों के प्रति एक अलग तरीके का भावना मन मिलाता है, और इसलिए इस भाव के साथ हम चुनावी मैदान में चुनावी प्रचार नहीं करते हैं, हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। अब ऐसी स्थिति में अबू आसिम आजमी ने जो डिमांड की है, उस डिमांड से बीजेपी तो तिलमिलाई हुई अंदर से, लेकिन कसमसा रही ऊपर से। लेकिन उनके 2 साथी महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे इस पर किस तौर पर देवेंद्र फडणवीस को राय देते हैं, फडणवीस क्या करते हैं, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो के आखिर में एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं वो डिमांड जो कि अबू आसिम आजमी। मैं आदरणीय
देवेंद्र फडणवीस साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, तेलंगाना सरकार ने और आंध्रा सरकार ने ये अनाउंस किया है कि जो मुस्लिम अधिकारी काम कर रहे हैं उनको रमजान में थोड़ा पहले छुट्टी दी जाएगी। मैं समझता हूं इसका वेलकम करना चाहिए और मैं निवेदन करूंगा, देखिए अभी असेंबली भी शुरू होने वाली है और हम लोग सब रोजा रख के आएंगे, तो असेंबली का सेशन भी 1-2 घंटा पहले खत्म करना चाहिए। और जो अधिकारी काम कर रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, आप उसी तरह से जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू जी ने किया है, इसी तरह अगर आप छुट्टी देंगे तो हम सब भी आपके लिए आपके आभारी हों। तो दोस्तों, आप इस डिमांड को लेकर के क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को लेकर के क्या सोचते हैं? क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने, आंध्र में चंद्रबाबू नायडू ने इसे लागू कर दिया है। क्या महाराष्ट्र में इसे लागू होना चाहिए कि बिहार में इसे लागू होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप दूसरों को इस वीडियो तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। बहुत शुक्रिया।